मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेके आया है बरकत का सामान तू, लेके आया है बरकत का सामान तू, कितना प्यारा है माह रमज़ान तू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक तआला कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद में फ़रमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस तरह जिस तरह पहले के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। ये सूरह बकरा आयत नंबर 183 में है। और सूरह बकरा आयत नंबर 184 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, फ़मन कान मरीज़ा, जो लोग मरीज़ हैं, बीमार हैं, अव अला सफ़रिन, और जो लोग सफ़र में हैं, फ़इद्दतुन, वह अपना छोड़े हुए रोज़े का वक्त पूरा करें, मिन अय्याम उखर, दूसरे दिनों में। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खा लिया करो, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। बुखारी हदीस से है। रोज़ेदार जन्नत के रैयान दरवाज़े से दाखिल होंगे। बुखारी हदीस से। वक्त अफ्तार रोज़ेदार जो दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। ये तिरमिज़ी हदीस से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सिर्फ फ़र्क है, तो इतना फ़र्क है कि हम लोग सहरी खाते हैं, इसलिए सहरी पर उठ जाना दुरुस्त होगा। अफ्तार करते वक्त बिस्मिल्लाह करें और ये दुआ पढ़ें, बेसोम गदीन। अफ्तार के बाद, सहरी करने के बाद, अफ्तार के वक्त नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिमीन, सहरी करने के बाद ये दुआ पढ़ें, बेसोम गदीन नौतु मिन शहर रमज़ान। आम तौर पर बहुत सारे मुतरजम गदीन से मुराद कल के लिए हैं, लेकिन अल्लामा आलूसी बगदादी ने कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद की जो तर्जुमा की है, उसमें उन्होंने गदीन से मुराद जिस वक्त इरादा किया उसके बाद अगले पल से ही गदीन की शुरुआत हो जाती है, यानी आने वाला मुस्तक़बिल। इसलिए उन्होंने इस दुआ को परफेक्ट माना है कि बेसौम गदीन नौतु मिन शहर रमज़ान, यानी मैंने मुस्तक़बिल में रमज़ान के रोज़े रखने की नीयत फरमाई। वक्त अफ्तार ये दुआ पढ़ी जाएगी। पहले बिस्मिल्लाह करके अफ्तार की शुरुआत करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, चूँकि मुस्लिम हदीस से भी है और अबू दाऊद से भी है। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2357 है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व तवक्कलतु अला रिज़्क़िका व अफ़्तरतु। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ऐ अल्लाह, मैंने आपके लिए रोज़े रखा, वाला रिज़्क़िका, और तेरे रिज़्क़ से, व अफ़्तरतु, अफ्तार की। अफ्तार चूँकि ये दुआ तब पढ़ी जाती है जब बिस्मिल्लाह करके हम अफ्तार करते हैं, उसके बाद 2-4 लुक़मे के बाद ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद अबू दाऊद की एक और हदीस है, और जो हदीस नंबर 2357 है, वो 58 था, ये 57 है। इसमें है कि अगर आप अफ्तार कर लिए, कुछ खा लिए, उसके बाद ये पढ़ें, ज़हबुज़्ज़माओ, प्यास जाती रही, वबतल्लतिल उरूक़, और रगें तर हुई, व सबतल अजरो, और अजर साबित हुआ, इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला ने चाहा तो यह अजर साबित हुआ। अगर हम किसी दूसरे के यहाँ अफ्तार करने जाते हैं, उस वक्त ये पढ़ते हैं, अफ्तर तो इंदकुमुल्लाह साइमून,
तुम्हारे यहाँ रोज़ेदार अफ्तार करें। वाकल तामकुम, और नेक लोग तुम्हारे यहाँ खाना खाएं। अबरारुल वसल्लतुल अलैकुमुल मलाइकतु, और फरिश्ते आपकी रहमत की दुआएं करें। एक बात गौर करेंगे, रमज़ान के महीने 30 दिन के होते हैं, 29 दिन के होते हैं। इसमें अशरा बांटा गया है। अशरा से मुराद 10, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, 10 10 10। पहले अशरे को अशराए रहमत कहते हैं, दूसरे अशरे को अशराए मग़फ़िरत कहते हैं, और तीसरे अशरे को अशराए निजात कहते हैं। तो पहले अशरा में ये दुआ पढ़ी जाए बेहतर रहेगा। ऑलवेज़ पढ़ते रहें पहले अशरे में। रब्बि ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह, ऐ रब मुझे माफ़ फरमा, वरहम, और रहम फरमा, व अंत खैरुल राहिमीन, क्योंकि तू सबसे अच्छा रहम करने वाला है। दूसरे अशरे में ये दुआ पढ़ी जाए, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे सारे गुनाहों से बख्शिश कर दे, या ऐ अल्लाह मैं सारे गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ। व अतूब इलैह, और ऐ अल्लाह मैं तेरी ही तरफ अपना रुजू करता हूँ, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। तीसरे असरे में पढ़ी जाने वाली दुआ पे गौर करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तहिब्बुल अफ़्व, और मुआफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ अनी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये तीसरे अशरे की दुआ है। इस तरह से हम रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरे में इस तरह की दुआएं पढ़ सकते हैं। ये तीनों दुआएं तीनों अशरे में ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।